हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पहले देखेंगे कि ये जो मेरा चैप्टर है इसके अंदर कौन सारे टॉपिक है जिनको आज डिस्कस करने वाले। तो आज हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, लेकिन आज और भी अच्छे से इसको देखने वाले। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल कुछ, ये सारी की सारी चीज आज हम लोग देखने वाले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन। क्या देखेंगे? इनकैप्सुलेशन। एक्चुअली इनकैप्सुलेशन होता क्या, इसको फिर से समझते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में समझ चुके थे जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लेकिन फिर से समझते हैं कि भैया इनकैप्सुलेशन क्या होता। इनकैप्सुलेशन बोलता है क्या, कोई मेरे पास एक एंटिटीज है। क्या है? कोई एक एंटिटीज है। इस एंटिटी को एक ग्रुप का नाम दे दो। क्या बोल दो? ये एक ग्रुप हो गया। ये क्या एक ग्रुप हो गया जिसको बोले बुक। क्या बोल दिया भैया? बुक। ठीक है, अब बुक दे दिए क्या भैया, ये मेरे पास जो ग्रुप है इसको बोल दिए क्या कि ये है बुक। गॉट इट? ठीक है, अब ये एंटिटी है, इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होगा और कुछ मेथड होगा। जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड है, उनको क्या करो, ये जो हम लोग ग्रुप क्रिएट किए ये ग्रुप के अंदर में डाल दो। दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एकदम सिंपल से समझे तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो भी मेरा एंटिटीज है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज मेथड है उसको कंबाइंड करके उसका कुछ नाम दे दिए। दैट इज इनकैप्सुलेशन। गॉट इट? जैसे कि हम बोले क्या, पर्सन क्या है भैया, एक एंटिटीज है जिसके कुछ नेम होते हैं, कुछ एज होते हैं, लेकिन सभी पर्सन का अलग नाम अलग एज होता है। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि पर्सन के अंदर में क्या है भैया, सेट नेम है, सेट एज है, प्रिंट डेटा। ये एक्चुअली क्या है, तो ये है मेथड। इसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, तो ये जो मेरा एज है और नेम है उसको ले रहे हैं और दे रहे हैं, यानी कि ये जो मेरा प्रॉपर्टीज है उस पे कुछ बिहेवियर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको नीड पड़ता है मेथड का, जो कि यही मेथड इस प्रॉपर्टीज के ऊपर में कोई भी बिहेवियर को परफॉर्म कर सकता। उसी प्रकार से एम्प्लॉय हुआ, बुक हुआ, ये सारे, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये है एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन का। गॉट इट? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा प्रॉपर्टीज और मेथड। इसको समझते हैं। अब देखिए कि जब हम लोग कोड करेंगे तो वहां पे बहुत सारे चीज बोलेंगे, ओनली प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे। उसको डेटा मेंबर बोल सकते हैं, फील्ड्स बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं और मेंबर वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं भैया? जो मेरा प्रॉपर्टीज होगा उसको। प्रॉपर्टीज के यहां पे हम लोग 4 नाम देखे और चारों नाम में से जो भी नाम आपको बोलना सब सही है। गॉट इट? डेटा मेंबर बोल दीजिएगा वो भी चलेगा, फील्ड बोल दीजिएगा वो भी चलेगा, एट्रीब्यूट्स बोल रहे वो भी चलेगा, या मेंबर वेरिएबल बोल रहे हैं वो भी चलेगा। गॉट इट? तो इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कहीं पे भी ये चारों में से कोई भी एक चीज यूज किया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया बात हो रही है प्रॉपर्टी का। गॉट इट? उसी प्रकार से यहाँ पे मेथड को बोलते हैं भैया फंक्शन, प्रोसीजर, एक्शन, सर्विस। गॉट इट? क्या क्या बोलते हैं भैया मेथड को? फंक्शन, प्रोसीजर, एक्शन, सर्विस। तो ये चारों में से कोई भी नाम ले लीजिए या मेथड नाम ले लीजिए, सब सही है। गॉट इट? तो जो भी मर्जी आपको जो भी आसान लगे वो नाम लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग समझे कि भैया प्रॉपर्टीज है तो इसके 3-4 नाम है जो कि बोले जा सकते हैं। वो कौन से हैं? ये है मेथड है तो इसके भी 3-4 नाम है, इसको भी ये बोले जा सकते हैं। कभी कोई बोलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम है, लोग बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ टू इंप्लीमेंट, यानी कि हाउ टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। भैया सी प्लस प्लस के अंदर में आपको इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करना, तो हाउ, कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके, देयर आर 2 वेज। कौन सा भैया? एक तो स्ट्रक्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, स्ट्रक्चर की मदद से इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करना। दूसरा है भैया क्लास। दूसरा क्या है? क्लास है। और एक चीज, जब हम लोग प्रीवियस लेक्चर देख रहे थे तो वहां पे ये चीज देखे थे, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर आर पब्लिक। हम लोग बोले थे कि जब तक आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज न करें,
क्या बोले, जब तक आप स्ट्रक्चर के अंदर में एक्सेस स्पेसिफायर का यूज न करें तो उनके जितने भी मेंबर हैं उन सभी को माना जाता है पब्लिक। लेकिन यही सेम चीज जब हम लोग क्लास यूज करेंगे, जब क्लास के मदद से इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट माना जाएगा प्राइवेट। गॉट इट? थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर में पब्लिक माना जाएगा जब तक आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टिव, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, पब्लिक है। कहां पे भैया, स्ट्रक्चर में। यही सेम चीज बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर में प्राइवेट है। गॉट इट? लेकिन आप पब्लिक यूज कर दिए तो उसके नीचे वाले जितने भी मेंबर्स है सबके सब क्या हो गया, पब्लिक हो गया। प्रोटेक्टिव तो प्रोटेक्टिव, और प्राइवेट करिए तो भी ठीक है, नहीं कीजिए तो वो भी ठीक है, और कर लीजिएगा तो उसके नीचे वाला जो भी है सबको प्राइवेट माना जाएगा। गॉट इट? तो हम लोग भैया इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं C++ में? हमारे पास दो तरीका, एक तो स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर के मदद से किए थे और इसको देख लिए थे। अब इसमें आगे और भी नहीं जाने वाले हैं, अब जाने वाले हम लोग क्लास के अंदर में। तो पहले हमको क्लास और ऑब्जेक्ट को समझना होगा, फिर जाके इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट को। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे भैया क्लास। एक्चुअली क्लास होता क्या, तो हम लोग बात करें इन C++ तो क्लास जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड है। क्लास इज अ कीवर्ड टू क्रिएट अ कस्टम डेटा टाइप। जैसे कि स्ट्रक्चर के मदद से, यानी कि स्ट्रक्ट के मदद से कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर रहे थे, उसी प्रकार से ये जो मेरा क्लास है इसके मदद से भी कस्टम डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रक्ट। क्या बोला जा रहा है, क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड टू क्रिएट अ कस्टम डेटा टाइप जस्ट लाइक स्ट्रक्ट। गॉट इट? उसी प्रकार से जैसे हम लोग बोले थे कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। क्या बोले थे, स्ट्रक्चर जब देख रहे थे तो वहां पे बोले थे स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। वही चीज जब हम लोग क्लास के अंदर देख रहे हैं तो क्लास क्या बोल रहा कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। बात समझ में आया कि भैया जब हम लोग क्लास को यूज कर रहे हैं तो इसके ग्रुप के अंदर में ऑपरेटर को भी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ देखेंगे, लेकिन हो सकता है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो नहीं पता अभी, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अब भी इसको नहीं जानना है। गॉट इट? लेकिन कर सकते हैं। वेरिएबल कैसे हो सकता है भैया, हो सकता है, हम लोग करके देखे थे। फंक्शन हो सकता है, हम लोग करके देखे थे। गॉट इट? तो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज देखे थे, वेरिएबल एंड फंक्शन, लेकिन क्लास के अंदर देख रहे हैं कि भैया एक ऑपरेटर्स भी इंक्लूड हो रहा है। गॉट इट? क्लास क्या है भैया, क्लास डिस्क्रिप्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। यानी कि कोई पर्सन है, उस पर्सन के बारे में हमको जानना होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, उसके क्लास को देखेंगे। अब जैसे हम बोले क्या कि कोई एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, गॉट इट? उस बिल्डिंग के बारे में पूरा चीज जानना चाहते हैं तो आप कैसे जानिएगा, तो आपके पास एक रास्ता है जो कि है उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। अब एक बार उस ब्लूप्रिंट को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो मेरा बिल्डिंग है इसका रास्ता ये है, इतने एग्जिस्ट है, ये एग्जिट से निकल सकते हैं। दूसरी बात ये कंडीशन है, ये है, वो है, इतने कैमरे जितने हैं, पूरे के पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा भैया, जो भी बिल्डिंग है उसका ब्लूप्रिंट में। गॉट इट? तो वही चीज बोला जा रहा है, क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि अबाउट है। किसका अबाउट है भैया, ऑब्जेक्ट का। तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आपको क्लास को रीड करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है भैया। क्लास इज अ कॉमन नाउन, क्लास इज अ कॉमन नाउन। जैसे हम बोले डॉक्टर, डॉक्टर एक कॉमन नाम है, जैसे डॉक्टर लिए तो ये पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को दर्शा रहा कि भैया डॉक्टर जितने उन सभी का बात कर रहे। बोले टीचर, तो टीचर का जो भी कम्युनिटी है, जो भी टीचर इस कम्युनिटी के अंदर आते हैं, यानी कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो टीचर हुए। अब उसको बोल रहे हैं क्या, टीचर। तो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं, तो क्लास कभी भी व्यक्ति का बात नहीं करता, वो उनके कम्युनिटी का बात करता है। गॉट इट? इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो क्लास है, क्लास इज अ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। गॉट इट? ठीक है। क्लास प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। कौन करता है भैया, क्लास। जो कि यहां पे हम लोग देखें कि भैया क्लास क्या देता है, डिस्क्रिप्शन देता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। गॉट इट? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत हो रहा है
तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि क्लास इज अ वे टू इंप्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास एक रास्ता है, क्लास एक तरीका है जिसके मदद से आप इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो क्लास क्या है ये चीज हम लोग को समझ में आया कि क्लास जो है वो पूरा का पूरा अबाउट है ऑब्जेक्ट का। तो भैया ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। देखिए यहां पे बात आ रहा है रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड यानी कि वो एग्जिस्ट करता हो, हम कोई किसी के बारे में बात करें तो वो दुनिया में है, दिखता है, वो कुछ स्पेस लेता हो, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। कोई भी क्लास है उसका इंस्टेंस होता है, कौन होता है भैया? ऑब्जेक्ट होता। ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे हम बोले क्या कि कोई भी टीचर का एक नाम ले लीजिए, अब जैसी नाम ले रहे हैं तो वो एक टीचर है। क्या है भैया? वो एक टीचर है, तो उसको बोल रहे हैं, एक ही टीचर का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर एक ही व्यक्ति के बारे में बोलता, पूरे कम्युनिटी को नहीं दर्शाता है। कौन भैया? ऑब्जेक्ट। तो कम्युनिटी को कौन दर्शाता है? तो कम्युनिटी को दर्शाता है क्लास। और कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दर्शाना हो, कम्युनिटी के कोई एक मेंबर को दर्शाना हो, तो हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और वो मेंबर एग्जिस्ट करता हो, स्पेस लेता हो कुछ ना कुछ। गॉट इट? ठीक है। ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट बोल रहा है क्या? ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। भैया स्टेट और बिहेवियर का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज आर वैल्यूज एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। अब जैसे इंस्टेंस बोले तो कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या भैया? कोई ऑब्जेक्ट है, या हम लोग बोले क्या कि कोई क्लास है, ठीक है। अब उस क्लास है तो उसके अंदर में हम लोग बोले क्या कि ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर में कुछ स्टेट है। अब स्टेज है तो सेट करना, सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज है एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है भैया, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली ये है क्या। तो ऑब्जेक्ट बोल क्या रहा? ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। अब जैसी पर्टिकुलर इंस्टेंस का बात आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा होगा, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन यहां पे बोल रहा है क्या? ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब देखिए क्या कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है पर्सन, ठीक। अब इसका होगा नेम, इसका होगा एज, दो चीज है, और भी चीज हो सकता है लेकिन फिलहाल ये दो चीज, नेम और एज। अब इसका नेम होगा भैया टी और एज होगा 20। गॉट इट? कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा है तो इसमें डेटा रखना हो, ये जो चीज है हम लोग बोले क्या कि भैया नेम जिसके अंदर में टी डाल दो और बोले एज जिसके अंदर 20 डाल दो। गॉट इट? और ये हो गया पर्सन। अब इसके अंदर जो नेम रखा रहा, एज रखा रहा, उसको एक्सेस कर रहे, इसके बिहेवियर में चेंजेस करना। गॉट इट? तो वो चेंजेस कैसे करेंगे? तो बोल रहा है क्या कि बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट ऑफ एक्शन इट कैन परफॉर्म। क्या बोला जा रहा है कि भैया जो बिहेवियर होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर सेट ऑफ एक्शन रखा हुआ, क्या रखा हुआ? एक्शन रखा हुआ, जिसके मदद से कोई भी मेरा वेरिएबल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस करना हो। जैसे कि कोई भी हम बोले क्या कि ये मेरा है एज, तो हम लोग एज लिया और एज में बोल दिए 20 रख दो, यानी कि ये जो एज है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके स्टेट में चेंजेस हो गया। हाँ हो गया। किसके मदद से हुआ भैया? बिहेवियर की मदद से। बिहेवियर क्या बोल रहा है कि जब एक्शन चलेगा तो कुछ बिहेवियर होगा, और कुछ बिहेवियर होगा तो जो स्टेट है उसके स्टेट में चेंजेस होंगे। करेक्ट? जैसे हम बोले क्या कि कोई फंक्शन को कॉल किए और उस फंक्शन से बोल रहे ये जो मेरा ए है इसके अंदर में डाल दो 25, यानी कि एज डाल दो 25। तो कोई एक्शन हो रहा तो बिहेवियर हो रहा, कुछ बिहेवियर हो रहा, ठीक है। बिहेवियर हो रहा तो इसके वैल्यू में, यानी कि इसके स्टेट में चेंजेस हो रहा, 20 था 25 हो गया, यस स्टेट में चेंजेस हो रहा। तो हम लोग समझे कि भैया स्टेट क्या होता है और बिहेवियर क्या होता। गॉट इट? स्टेट हम लोग बोल सकते हैं कि भैया वैल्यू होता, बिहेवियर यानी कि एक्शन होता।
ओके यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, और भी सिंपल बोले इसको तो इसको बोल देंगे भैया डेट इज प्रॉपर्टीज और डेट इज मेथड, बस एकदम सिंपल में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और भी आगे जाएंगे तो आपको यही चीज अच्छा लगने लगेगा वहां पे। गॉट इट? चलिए अब बोल रहे हैं क्या कि हमको क्लास क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। चलिए पहले क्लास क्रिएट करके देखते हैं। तो अब आते हैं हम लोग कोडिंग पे। तो हमको क्लास क्रिएट करना होगा तो एक्चुअली क्रिएट कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, चलिए वो सब चीज देखते हैं। तो जब भी आपको क्लास क्रिएट करना तो सबसे ऊपर क्रिएट कीजिए, और क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर का कोड है। हम पूरे के पूरे कोड को चाहते हैं कॉपी करना। ओके तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। तो बोले क्या भैया इसको चलो कॉपी कर लो, तो यहां से इसको कर लिए कॉपी और आगे भैया यहाँ पे, और बोले क्या यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोले क्या स्ट्रक्ट बुक, प्राइवेट के अंदर में बुक आईडी, प्राइस, बुक टाइटल, ठीक है। पब्लिक के अंदर में डिस्प्ले और इनपुट डेटा नाम का फंक्शन बना लिए, और इस प्राइवेट के क्या बोलते हैं इनपुट डेटा के अंदर में रिटर्न कर दिए टाइम को। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्लास क्रिएट करना, स्ट्रक्चर तो आता है प्रीवियस क्लास में देखें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करना, इसका कुछ सिंटैक्स भी याद नहीं रखना, बस आप स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो आपको सिर्फ ये करना, ये जो मेरा स्ट्रक्ट है इसको हटा के यहाँ पे लिख देना है क्लास, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। इतने ही काम करके आप स्ट्रक्चर से क्लास पे मूव हो जाइएगा। तो अब देखिएगा कि भैया स्ट्रक्चर पढ़ना कितना जरूरी था, कि स्ट्रक्चर हमको समझ में आया, क्लास भी समझ में आ गया। अब जैसे ही क्लास समझ में आ गया तो बुक क्या है भैया, एक कॉमन नाउन है। क्या है भैया? कॉमन नाउन है। अब जैसे यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि बुक एक कॉमन नाउन है, तो उसका हमको एक चाहिए प्रॉपर नाउन। क्या चाहिए भैया? प्रॉपर नाउन। तो हम लोग बोलेंगे बुक, ये एक कम्युनिटी है, इसका प्रॉपर नाउन चाहिए B1। B1 क्या है भैया? प्रॉपर नाउन है। इसके अंदर में कुछ मेथड होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। अब जैसे कि कुछ मेथड कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम चाहते हैं क्या कि उसमें कुछ डेटा रखना, यानी कि उसके स्टेट में चेंजेस करना। वो चेंजेस इस कैसे होगा भैया? तो बिहेवियर के कारण। बिहेवियर कैसे चलेगा? तो भैया एक्शन जो मेथड है वो मेथड चलेगा तो बिहेवियर होगा, और बिहेवियर होगा तो भैया उसके स्टेट में चेंजेस होगा। तो हम बोले क्या ये B1 है, इसमें डॉट लिख के और बोलो क्या कि इनपुट डेटा को कॉल कर दो। हो क्या? और कुछ करना नहीं, लेकिन इसको इनिशियलाइज करना। अब देखिए इनपुट डेटा को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। बोले भैया इनपुट डेटा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख दीजिए वॉइड। अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न कीवर्ड चाहिए नहीं, ठीक है। अब बोले क्या कि ये बुक भी नहीं चाहिए, ठीक है भैया, टेम्प टाइप का। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे लाइन नंबर 29 पे हम लोग कॉल कर रहे हैं B1 डॉट इनपुट डेटा। अब ये मेरा इनपुट डेटा क्या है? एक मेथड है जिसको हम लोग फंक्शन, सर्विस, एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इनपुट डेटा है इसको कॉल कौन कर रहा है? B1। अब जैसे B1 कॉल कर रहा है तो यहाँ पे हमको बुक टेम्प डॉट बुक आईडी नहीं लिखना, ओनली बुक आईडी लिखना। क्यों लिखना भैया? तो भैया बुक आईडी किसका होगा? अब ये फंक्शन में बुक आईडी किसका होगा? कॉल कौन कर रहा है भैया? B1 कर रहा है। जैसे हम बोले क्या कि राम है जो कि रनिंग कर रहा, तो भैया वेट लॉस किसका होगा? राम का होगा या मेरा होगा? तो आपका जवाब होगा राम का। क्यों? क्योंकि राम तो रनिंग कर रहा है ना, तो जो रनिंग करेगा उसी का वेट लॉस होगा। वही चीज यहाँ पे है कि भैया कॉल B1 किया है तो बुक आईडी जो सेट होगा वो B1 का ही तो होगा, कोई दूसरा का थोड़ी होगा। जैसे हम लोग बोले B2 बोले तो B2 का थोड़ी होगा, नहीं, किसका होगा भैया? B1 का होगा। कैसे होगा? क्योंकि B1 दौड़ रहा, यानी कि B1 कॉल किया इनपुट डेटा को, और जब B1 इनपुट डेटा को कॉल किया तो भैया चेंजेस जो होगा वो B1 के अंदर होगा, तो बुक आईडी किसको मिलेगा? B1 का बुक आईडी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे टेम्प हटाइए, प्राइस बोल दीजिए, और यहाँ पे भी टेम्प हटा के हम लोग डायरेक्ट बुक टाइटल बोल दिया, बस हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग B1 बोले, उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि B2 डॉट इनपुट डेटा। अब जैसे B2 बोले तो 2 बार इनपुट फंक्शन चलेगा, एक बार B1 के लिए चलेगा, दूसरा B2 के लिए चलेगा। पहला बार जो भी डेटा आएगा वो B1 के अंदर जाएगा, दूसरी बार जो भी डेटा आएगा वो B2 के अंदर जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बोले क्या कि ये जो मेरा B1 है इसको डिस्प्ले कर दो। क्या कर दो भैया? डिस्प्ले कर दो। अब जैसे हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं तो डिस्प्ले किसका डेटा होगा? तो भैया कॉल कौन किया?
कॉल कौन किया। अब जैसे खाना हम खाएंगे तो पेट मेरा भरेगा, यस यस। अब भैया B1 कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, तो डेटा जो प्रिंट होगा किसका होगा, B1 का होगा। भैया यही तो है, हाँ, इसमें कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि भैया B1 कॉल कर रहा है डिस्प्ले को तो प्रिंट डेटा होना चाहिए B2 का। कैसे होगा भैया, खाना हम खा रहे तो पेट मेरा ही भरेगा ना, आपका थोड़ी भर जाएगा, तो आपको भी खाना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं तो हमको ही नॉलेज होगा ना, आपको नहीं होगा, उसके लिए आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी इस कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट, ठीक है। तो वही चीज हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि जैसे ये B1 डेटा लिया, ठीक है, इसको बोले क्या, अभी तो फिलहाल कमेंट कर दिए, डेटा ज्यादा नहीं ले रहा। अब बोले क्या कि B1 डॉट डिस्प्ले किए, तो भैया जैसी B1 डॉट डिस्प्ले बोला तो डिस्प्ले के अंदर में डेटा प्रिंट हो रहा। देखिए हम लोग बोल रहे हैं बुक आईडी, प्राइस, टाइटल, तो बुक आईडी किसका होगा, B1 का। प्राइस किसका होगा, B1 का। भैया बुक टाइटल किसका होगा, B1 का होगा। तो ये सारे डेटा होगा किसका, तो भैया डिस्प्ले को जो भी कॉल करेगा उसी का। B1 करे तो B1 का, B2 करे तो B2 का, B3 करे तो B3 का, जो भी कॉल करेगा उसी का डेटा आने वाला है। गॉट इट। चलिए इसको करते हैं कंपाइल और करते हैं भैया रन। तो कंपाइल किए और जाके इसको रन किए। अब जैसे इसको रन कर रहे हैं, ये बोल रहा है भैया एंटर करो बुक आईडी, तो हम बोले क्या 101। अब उसके बाद बोल रहा है प्राइस, हम बोले क्या कि भैया 6000 ले लेते हैं, महंगाई चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है बुक टाइटल, क्या बोल रहा है भैया, बुक टाइटल। हम बोले भैया बुक टाइटल लेना है तो पाइथन ले लेते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब जैसे ही एंटर किए तो देखिए ये हमको प्रिंट करके दे दिया 101 6000 पाइथन। तो भैया जो भी डेटा दिए वो B1 के अंदर सेट हुआ। जब भी डिस्प्ले किए तो वो B1 का ही डेटा को डिस्प्ले किया। गॉट इट। तो एक चीज समझ में आया होगा कि क्लास क्या भैया, कॉमन नाउन है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, उसका नाम अलग होता, उसका डेटा अलग होता। अब मेथड सेम होते हैं, मेथड सेम होते हैं और उसी मेथड से चेंज करते हैं। अब देखिए कि मेथड और जो क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्टीज, दोनों सेम होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के अंदर जो डेटा रखा हुआ था वो डिफरेंस होता है। क्या बोले, प्रॉपर्टी के अंदर जो डेटा रखा हुआ वो डिफरेंस होता है। गॉट इट। तो ये रहा क्लास का कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये क्या है भैया, बुक। बुक क्या है भैया, एक प्रकार का क्लास बन गया। पहले स्ट्रक्चर था, अभी क्लास बना है, तो वो क्या बन गया, बुक बन गया क्लास। ठीक है। अब जैसे B1 लिखे तो B1 इज एन ऑब्जेक्ट। B1 क्या बन गया भैया, ये एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही B1 ऑब्जेक्ट बना तो ये मेमोरी लेगा। मेमोरी क्या लेगा भैया, B1 ये पूरे एक ग्रुप को दर्शा रहा, यस दर्शा रहा। बुक आईडी, बुक आईडी भैया 4 लेगा, टाइटल 20 लेगा, ये भी 4 लेगा। तो टोटल जो इसका साइज बना ये बना 28। तो ये 28 क्या लेगा, डेटा बाइट लेगा। गॉट इट। तो 28 बाइट लेगा स्पेस, जिसमें पूरे के पूरे एक बुक का ऑब्जेक्ट यानी कि प्रॉपर नाउन को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग बोले B1 डॉट इनपुट डेटा। अब जैसे ये इनपुट डेटा चलेगा तो डेटा किसके अंदर रखाएगा, ये B1 के अंदर रखाएगा। बोले कि आउटपुट डेटा, तो जो भी B1 के अंदर डेटा रखा हुआ है, जो भी B1 के अंदर डेटा रखा वो प्रिंट होगा। अपडेट करना चाहते तो भैया अपडेट भी B1 का होगा। गॉट इट। वही चीज बोला, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज ओनली वाया इट्स मेथड। भैया ये जो मेरा B1 है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं स्टेट। अभी देखें स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेट में कोई भी चेंजेस करना होगा तो इसके बिहेवियर से होगा। बिहेवियर में यानी कि एक्शन, एक्शन में यानी कि मेथड, जो भी इसका मेथड होगा यानी कि सेम एंटिटी के रिलेटेड मेथड भी होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए, वही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। गॉट इट। तो वही चीज बोल रहे हैं कि भैया जो भी स्टेट में आपको चेंजेस करना, ऑब्जेक्ट के स्टेट में जो भी चेंजेस करना वो चेंजेस होगा, लेकिन इसके मेथड से, जो कि सेम ही ऑब्जेक्ट का मेथड होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल है उसको देख रहे हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी नहीं देखे, यही सेम चीज देखे हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सेट नेम, नेम ले रहे हैं नहीं ले रहे, हम लोग डायरेक्ट यूजर से नेम लेके देखे थे। ओके। और चाहे उसमें कोई भी चेंजेस करना तो कर सकते हैं। और हम लोग प्रॉपर एक एग्जांपल देखे कि भैया क्लास को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास कैसे क्रिएट होगा। तो क्लास कैसे क्रिएट होगा ये सब चीज हमको सीखना पड़ा ही नहीं। क्यों भैया, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हुए थे, बस स्ट्रक्चर के जगह पे क्लास डाल दिए, पूरा का पूरा क्लास बन के रेडी हो गया। गॉट इट। तो यहां तक
कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।